हैदर भाई इस बार पहली गेंद जड़ में थी, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, पहली गेंद पर कोई रन नहीं। यॉर्कलैंड गेंद की थी हुसैन, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 57 रन तक पहुंचाया। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे करीम, लेकिन यहाँ पे भी बल्ले के निचले भाग पे लगा गेंद और कोई रन नहीं। दो गेंदें, दोनों गेंद पर कोई रन नहीं आया है। कमाल की गेंदबाजी की, अच्छे ऑलराउंडर है, जबरदस्त ऑलराउंडर इस चिटागंग के हुसैन की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, बल्लेबाजी में कहे या गेंदबाजी में कहे। तीसरी गेंद स्लिप में अगर कोई खिलाड़ी होता तो यकीनन ये कैच होता, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी और टीम का और अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर करीम पटनी 1 रन के साथ, स्कोर 1 रन। अब 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। देखना होगा हुसैन अच्छी गेंदबाजी करते हुए। चौथी गेंद फिर से यहाँ पर पॉइंट की जानिब खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं और गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में गई। 1 रन, 2 रन हुए हैं अब तक 4 गेंदों पर, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। तो देखना होगा अब तक किफायती गेंदबाजी करते हुए, प्रेशर बनाते हुए टाइगर बॉयज के बल्लेबाजों पर। पांचवी गेंद, लेकिन यहाँ पर चिंटू मिस बॉल करते हुए चिंटू, और यहाँ पर सिंगल आसानी से मिल जाएगा। भारी भरकम शरीर था और उसी के कारण थोड़ा सा फील करने में दिक्कत हुई उन्हें, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 5 गेंदें हुई, आखिरी गेंद आना बाकी है। अब उमर सामना करेंगे, हुसैन की गेंदों का आखिरी गेंद है। देखना होगा आखिरी गेंद पर उमर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अब जरूरत भी है टीम को बड़े हिट खेलने की। इस बार थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई लेग साइड में, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 5 गेंदें हुई, आखिरी गेंद आना बाकी है। थोड़ा सा लेग साइड में बाहर गया था, थोड़ा सा पैरों को टारगेट करना चाहते थे हुसैन, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बाहर गेंद गई, उसी के कारण 4 रन। और आखिरी गेंद पर बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और मिड विकेट की तरफ यहाँ पर खेल दिया था, चौका प्राप्त किया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस 4 के चलते स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8। अब देखना होगा यहाँ पर 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों पे अभी भी 50 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 50 रन। चलिए दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संजय के कांधों पर दी गई है। संजय गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, ये भी एक कमाल का गेंदबाज है। कम उम्र में इन्होंने भी काफी नाम किया है और काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर कर कई विकेट अपने नाम की है इन्होंने। तो देखना होगा अब करीम पटनी का सामना करेंगे। करीम पटनी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, और यहाँ पर देखना होगा करीम पटनी क्या मैच को अपने पक्ष में कर जाएंगे अपनी बल्लेबाजी से, या फिर संजय जो प्रेशर हुसैन ने बनाए रखा है। इस बार उठाकर खेला है पॉइंट के ऊपर से, देखना होगा 2 रन मिलेंगे या 1। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 10 रन।
इस बार कारपेट शॉट खेला है, खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रह गए गेंद पकड़ने में। यहाँ पर चिंटू है, जब तक फील करेंगे 2 रन आसानी से हो जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 2 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा 12। अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है, देखना होगा आने वाली 4 गेंदे किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे करीम। और कट करना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 3 गेंद हुई है। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, बॉल बॉयज, ये बच्चा बॉल दे। यहाँ पे बॉल के लिए बिठाओ ना किसी को। बॉक्स ले गया। चलो 3 गेंदे हुए हैं, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। हमारे दरमियान मोहम्मद कुट्टी सर आते हुए हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जब भी इनके बेटे का मैच होता है तो हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। चौथी गेंद और यहाँ पर भी कोई रन नहीं। करीम प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोशिश जरूर कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आपको कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 गेंदें हुई है। अभी भी स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी और एक रफ्तार से यहाँ पर बीट कराने में कामयाब। हर गेंद पे बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्ले और गेंद का संपर्क उतना हो नहीं रहा है। और क्या गेंदबाजी की है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है संजय ने भी। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है संजय की। अब देखना होगा, स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। 45 ना। इस बार फिर से सिंगल मिल जाएगा आसानी से, ओवर हो जाएगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब जीतने के लिए यहाँ पर 18 गेंदें हैं और 18 गेंदों पे अभी भी 44 रनों की जरूरत। 18-44 यानी कि लगभग 15 रन प्रति ओवर बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। विष्णु के हाथों में गेंद दी जा रही है। विष्णु ये भी एक ऐसे गेंदबाज है, जब इनका डेब्यू हुआ था क्या कमाल के गेंदबाज थे, क्या गेंदबाजी करते थे। इनकी गेंदें खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था सभी बल्लेबाजों को, कुछ समय से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन उसके बाद जब से वापसी की है तो बढ़िया नजर आए, बेहतरीन वापसी की है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो अब 18 गेंदें रह गई है। 18 गेंदों पे अभी भी 44 यानी कि 44 रनों की जरूरत है। अठारह गेंदे 44 रन गेंदबाजी पर विष्णु। पहली गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में, चिंटू देखते रह जाएंगे, गेंद निकल जाएगी, सीमा रेखा के बाद 4 रन। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से टीम स्क्वायर की जानिब खेला, 4 रन हासिल किया और यहाँ पर स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अब देखना होगा, फिर से विष्णु अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, फिर से ऊंचा शॉट, इस बार सड़क पे कड़क और गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन। मस्जिद के पास पहुंचाया इस गेंद को और सीधे 6 रन के लिए खेला। कमाल की वापसी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी
और एक चौका एक छक्का लगाकर मैच में पूरी तरह से जान फूंकने का काम किया है और यहाँ पर कमबैक कराया है, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन, 2 गेंदें हुए। अभी भी 34 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। बॉल आया सर, बॉल आया। 16 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 34 रन। देखना होगा विष्णु फिर से गेंदबाजी पर, और इस बार ऑफसाइड में कट करना चाहते थे। यहां पर अंपायर सलीम भाई का इशारा, वाइड। थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया गेंदबाज ने। और मैं बता दूं 1 से 4 ओवर के बीच में ही आप एक रिव्यू ले सकते हैं, जो आपके पक्ष में जाएगा तो आप दोबारा ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर समाप्त होगा और आखिरी ओवर में आप एक रिव्यू ले सकते हैं। तो अब ये रिव्यू लिया गया है, देखना होगा ये वाइड है या नहीं है। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं, थर्ड अंपायर बताएंगे ये रिव्यू फेयर है या नहीं है। कौन है थर्ड अंपायर? थर्ड अंपायर चलिए चेक हो रहा है, चेक हो रहा है। क्या लग रहा है बबलू भाई? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अंपायर आके चेक कर सकते हैं। अंपायर, अंपायर चलो भाई सब उतर जाए। देखिए अंपायर आ चुके हैं, अंपायर डिसीजन दे देंगे। मेन अंपायर जो है वो दे देंगे। सर प्लीज आप लोग नीचे हो जाए। चलिए सर, चलिए सर, सब खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे चले जाए। चलिए सब अपनी अपनी जगह पे जाए। चलिए क्या दिया है सर?
चलिए सर, चलिए चलिए क्लियर कीजिए। चलिए मैच शुरू होता हुआ। अब फेयर डिलीवरी कहा है एम्पायर ने, तो यहाँ पर तीन गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। चलो 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर क्या पहुंचा है 24 रन 24। 15 गेंदों पे 34 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें हैं और 34 रन बनाना है। चलो 15 गेंदें हैं और 34 रन 34 रन बनाना है। तो देखना होगा विष्णु, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी विष्णु की। अपने ओवर की चौथी गेंद, तटकी हुई गेंद इस बार वाइट का इशारा अंपायर का, और ये वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 25-25। 3 गेंदें हुए, स्कोर जा पहुंचा 25 रन, अभी भी 3 गेंदें बाकी। और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, इस बार बीट हुए है। अच्छा कमबैक किया है विष्णु ने। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है और देखना होगा। 5वीं गेंद, इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 27। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 27। हाँ, एएस फाइटर टॉस जीता है आसिफ डिसीजन। इस बार 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। फील्डिंग करना चाहते सर, चलिए डन। चलिए फील्डिंग का इशारा कर दिया वहां से आसिफ ने, और इसके बाद एक और आसिफ लोग तो यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 28। अब 12 गेंदें रह गई है और 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 30 रन, 15 रन प्रति ओवर बनाना है अगर ये मैच जीतना है तो। आप देख सकते हैं इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा, जो होगा दानिश 11 और एएस फाइटर के दरमियान। एएस फाइटर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले गेंद पे उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे संजय है, और संजय है तो पॉसिबल है, और संजय ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लगता है और उमर का यहाँ पर विकेट गंवाते हुए टाइगर बॉयज। अब यहाँ से 11 गेंदें रह गई है। 11 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 4 बजे तक चाहिए लगता है, अभी तो काटा का 4 बजे। तो अब 11 गेंदें हैं और 11 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत है। ग्यारह गेंदे 30 रन। आने वाला बल्लेबाज अरबाज आए हैं। अब ऊंचा शॉट खेला है, पुल किया है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन मिलेगा। अब यहां से 10 गेंदें रह गई है और 10 गेंदों पे 29 रनों की जरूरत। 10-29।
10 बॉल 10 गेंदे 29 रन। फिर से बढ़िया गेंद, इस बार उछाल लेते हुए गेंद बीट कराने में कामयाब। अब 9 गेंदे रह गई है, 9 गेंदों पे 29 रन। और ये मुकाबला भी हुसैन अपने बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखते हैं। स्लो वन गेंद चकमा देने में कामयाब यहाँ पर अरबाज को। यहाँ पर चतुर चालाक गेंदबाज। अब 8 गेंदे 29 रन, 8 गेंदों पे 29 रन बनाना है। मैच अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गेंदबाजी करके, बल्लेबाजी भी कमाल की थी, गेंदबाजी भी जबरदस्त करते हुए यहाँ पर पुल किया है। देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 2 रन डिक्लेयर, 2 रन, एक है, चलो 1 रन है, माफ कीजिएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अभी भी 28 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे हैं, 7 गेंदों पे 28 रन। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, देखना होगा। संजय क्या खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ी है। और लाजवाब फील्डिंग की है, जबरदस्त तरीके से जंप किया था, सही समय पे जंप किया और कैच को लपका। बेस्ट कैच में नाम शुमार हो सकता है, उस तरह का कैच। और यहाँ पर आप 6 गेंदे और 28 रनों की जरूरत, 6-28 का मुकाबला। संजय कमाल करता हुआ, जबरदस्त कैच लेता हुआ और हुसैन पूरी तरह से मैच में पकड़ बना ली है। गेंदबाजी कर कर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। लेकिन करीम पटनी अभी भी टिके हुए, डटे हुए। 6 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है, यानी कि आपको 5 छक्के या 4 छक्के 1 चौका लगाना होगा। 6-28, 4 छक्के 1 चौका। जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हट जाएं, बॉल बॉयज अपनी जगह पे जाए। और अच्छी गेंद शाकिर की पहली गेंद पर बीट करा दिया है। अब यहां से मैच पूरी तरह से पकड़ में नजर आती हुई। 5 गेंदे, 5 बाउंड्री के बाहर पहुंचाना होगा। अब 5 गेंदे हो चुकी है, देखना होगा शाकिर अपने ओवर की दूसरी गेंद। 5 गेंदे बाकी है और यहाँ पर भी मैच हाथों से फिसलता हुआ टाइगर के, क्योंकि अब यहाँ से 27 रन, यानी कि अगर 4 गेंदों पे 4 छक्के भी आते हैं तो ये मैच जीता नहीं जा सकता टाइगर की तरफ से। अगर यहाँ से गेंदबाज कोई गलती करता है तो ही मैच जीता जा सकता है। तो देखना होगा, अब 4 गेंदे 27 रनों की जरूरत। इस बार सिंगल मिल जाएगा और ये मैच पूरी तरह से हाथों से निकल जाएगा। 3 बॉल 26 रन, 3 गेंदों पे 26। और फिरोज 11 ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है। फिरोज 11 इस मुकाबले में पूरी तरह से बंधी है और पूरी तरह से यहाँ पर हावी हो चुकी है टाइगर बॉयज के ऊपर। अच्छी गेंद फिर से सिंगल के लिए खेला है और सिंगल रन आउट। एक भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब 2 ही गेंद रह गई है, 2 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत है। 2 गेंद 25 रन। चलिए जल्दी आना सर। 2 बॉल 25 का मुकाबला है और एएस फाइटर ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो मैं गुजारिश करूंगा मैच खत्म होते ही फील्डिंग सजाना है आपको। और इस बार घूम कर खेला है, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है 1 रन। चलिए अब मैच तो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मैच पूरी तरह से पक्ष में चला गया है फिरोज 11 के। 1 गेंद पे अब 25 रनों की जरूरत है। 1 बॉल 25 रन। चलिए ऊंचा शॉट, इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है। गेंद को भेजा है सीमर, एक बार 6 रन, लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते। तो सादिक छक्का जरूर लगाए,
लेकिन बहुत लेट हो गए। अब ये मैच जीत लिया है आसानी से फिरोज 11 ने, और फिरोज 11 को इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। हुसैन है ना? हुसैन, एक ऐसा ऑलराउंडर जिन्होंने काफी कमाल किया है, काफी जबरदस्त फॉर्म दिखाया है। हुसैन आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए, और परवेज भाई के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। हुसैन, हुसैन मैन ऑफ द मैच के लिए आना है जल्द से जल्द। चलिए अब नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच यानी कि सेमीफाइनल में जा चुकी है फिरोज 11, और इसी तरह अगर बात की जाए तो केजीएन भी सेमीफाइनल में मौजूद है, और इसमें से जो जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से सेमीफाइनल मैच, 3 टीमें सेमीफाइनल में आएगी। अशफाक, तो चलिए मैं बता दूं आपको, ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। चलिए यहाँ पर खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जाएगी हमारे परवेज भाई के शुभ हाथों से हुसैन को। हुसैन जिन्होंने काफी जबरदस्त फॉर्म दिखाया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, और गेंदबाजी बल्लेबाजी सब में नंबर 1, जबरदस्त ऑलराउंडर, इस चिता कैंप का नंबर 1 ऑलराउंडर हमारे हुसैन। आप देखेंगे हुसैन जब भी गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी करते हैं, हैट्रिक 4 मैच में मैन ऑफ द मैच। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे हुसैन भाई के लिए। कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, जब भी आते हैं कमाल करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर खूबसूरत सी ट्रॉफी परवेज भाई के शुभ हाथों से दी जाती है। कैमरामैन को भी मौका दे सर, कैमरामैन को भी मौका दो हुसैन भाई। चलो हुसैन भाई, तो यहाँ पर हुसैन भाई ने कहा है कि ज्यादा कहेंगे नहीं लेकिन करके दिखाएंगे, और करके दिखाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखाया, जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर ये क्वार्टर फाइनल मैच जो जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में जाएगा। तो मैं बता दूं केजीएन टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और फिरोज 11 भी पहुंच चुकी है। इसमें से जो जीतेगा वो फिरोज 11 के साथ एलिमिनेटर खेलेगा, और उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, और जो हारेगा वो केजीएन के साथ सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा यहाँ पर इस टीम में से जो जीतेगा उससे और फिरोज 11 को एक मौका मिलेगा, एक जन फाइनल में जाएगा तो दूसरा हारने के बाद भी सेमीफाइनल खेलेगा। तो अब ये किसके पक्ष में जाएगा, एएस फाइटर जीतती है या फिर दानिश 11। तो दोनों ही जबरदस्त है, दोनों ही लाजवाब है, दोनों ही बेहतरीन है। चलिए
चलो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। और अब तक 2 टीमें हमें मिल चुकी है सेमीफाइनल में, जो कि आप देखेंगे केजीएन और फिरोज 11। अब इस मैच में जो भी मैच जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में जाएगी, तो फिर उसके बाद एलिमिनेटर होगा। और जो होगा समझिए, अगर यहाँ से दानिश 11 जीते या एस फाइटर जीते, कोई भी एक टीम आएगी वो फिरोज 11 के साथ पहला मैच खेलेगी और उसमें जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, और जो हारेगा उसे एक मौका मिलेगा केजीएन के साथ दूसरा सेमीफाइनल खेलने का। तो यहाँ पर एक मौका रखा गया है टीम के लिए और एक अच्छा मौका रखा है यहाँ पर। तो देखना होगा ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, कौन सी टीम जीतकर आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम हार कर घर जाएगी। तो ये मैच में जो भी हारता है वो बाहर हो जाएगा, जो जीतता है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब शुरुआत होगी। परवेज गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा, सामना करेगा बल्लेबाज इब्बो और फरदीन। 2 सलामी जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है और परवेज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। हो यहाँ पर पहली गेंद बहुत उम्दा, लेकिन थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ 1 रन। तो हमारे दरमियान बबलू भाई भी मौजूद हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे मंच पर मौजूद आप देखेंगे सलीम भाई, परवेज भाई और हनीफ भाई, मोहम्मद भाई सभी मौजूद हैं। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर आसिफ की, सिंगल मिल जाएगा। प्रो करने कह रहे थे अमित भाया, कह रहे थे कि आप प्रो करें, लेकिन यहाँ पर आसिफ ने भी देखा कि बैकअप के लिए कोई नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने थ्रो नहीं किया और यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 3 रन। एक बॉल 3 रन। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बीट कराने में कामयाब हुए हैं। ये खासियत है परवेज की, परवेज की गेंदें काफी घूमती है, परवेज अपनी गेंदों को काफी घुमाते हैं। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचे हैं 3। फिर से इस बार बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं थी और उसी के कारण फायदा उठाए समीर ने वहां पर कैच को लपका। देखिए पावर उतना जनरेट नहीं कर पाए जितना चाहते थे इब्बो, और इब्बो ने उतना ताकत का इस्तेमाल किया नहीं और बल्ले पे भी सही तरीके से गेंद आई नहीं, उसी के कारण जो पावर जनरेट करना चाहते थे वो कर नहीं पाए और विकेट हासिल हुई। इस विकेट के साथ स्कोर वहीं रुका हुआ 3 रन। 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा 3। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, तो देखना होगा यहाँ पर आने वाली 3 गेंदें किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। अब आने वाला बल्लेबाज रियान, ये बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाज है जो अपनी टीम को क्वालिफाई करने में पूरा योगदान दिया है इन्होंने, और इन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल की गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी में भी जबरदस्त फॉर्म दिखाया है और अपनी टीम को अब तक क्वालिफाई में जो पहुंचाने का जिम्मा और काम किया है वो रियान ने किया है। तो देखना होगा अब रियान किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे और इन पे काफ़ी दारोमदार होगा, काफ़ी जिम्मेदारी होगी। 21 गेंदों पे 40 रन बनाया है उन्होंने और 8 रन चाहिए थे सामने वाली टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों पर, और उन्होंने अपनी गेंदबाजी करके वो रन को भी सेव किया था। बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया बल्लेबाजी कर कर अपनी टीम को क्वालिफाई कराया था। तो यहाँ पर देखना होगा अब 3 गेंदें हुई है, अब 1 रन पोजीशन में आए हैं, एक अच्छी पोजीशन में आए हैं और यहाँ पर टीम को ज़रूरत भी है इनका बल्ला चलने की और जिस तरह से इनका फॉर्म है वो बरकरार रखने की। तो देखना होगा परवेज की अगर बात की जाए तो वो भी विकेट टेकर गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, इनको ज़्यादा बड़े हिट लगाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से सिंगल के लिए खेल दिया है कवर की जानिब और खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग समीर की, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 4 रन। 4 गेंदें हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 2 गेंदें देखना होगा किस तरह से परवेज करते हुए नजर आएंगे।
इस बार फुल टॉस और अमित भाया वहां पर कैच छोड़ते हुए, और आसान सा ये कैच था अमित भाया के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस कैच को छोड़ा जिस तरह से, और थ्रो थोड़ा सा गड़बड़ और आसानी से 2 रन। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग की है, और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और 2 रन का सहारा किया। इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। तो यहाँ पर तालमेल काफ़ी अच्छा नज़र आया बल्लेबाजों का, और उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया था कि रन है तो तोड़ लीजिए, और वहाँ पे 2 रन कंप्लीट भी किया। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुँचा है 6 रन। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है परवेज की। परवेज अपने ओवर की आखिरी गेंद करते हुए नजर आएंगे। ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी देखता रह जाएगा, गेंद निकल जाएगी। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो आप देख सकते हैं पहला जो सेमीफाइनल मैच में पहुंचने वाली टीम फिरोज 11 KGN अब इस मैच में जो जीतेगा वो पहुंच जाएगी, और फिर इनमें से जो जीतेगा वो फिरोज 11 के साथ पहला मैच खेलता हुआ नजर आएगी, और उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो KGN के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। तो एक मौका है, यानी कि फिरोज 11 के पास भी एक मौका है, और एक मौका इस टीम में से भी जो जीतेगा उसके पास भी रहेगा। तो यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, क्योंकि मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया मुकाबला चलता हुआ नज़र आया है। VIP चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 बहुत ही उम्दा तरीके से चलता हुआ। बॉल दीजिए सर। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। तो आप देख सकते हैं ASC लाइव के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जिस किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे एक बेहतरीन स्कोरर सलीम भाई, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, हर टूर्नामेंट में नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग करते हुए नज़र आते हैं। तो हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं मैच की और आसिफ गेंदबाजी पर नज़र आ रहे हैं। पहले ही गेंद ऑफ साइड में काफी बाहर करते हुए अंपायर का हैदर सर का इशारा वाइड, और इस मैच की अंपायरिंग का जिम्मा इस मैच का ही नहीं पूरे 5 दिन से अंपायरिंग करते हुए हैदर सर, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग करते हुए नदीम सर, इनका नाम क्या है? सुमित। सुदीप सर, तीनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर रन आउट का मौका हो सकता है, क्या खतरा होगा देखना होगा। अंपायर करने ने नॉट आउट, और क्या रनिंग की है, क्या बेहतरीन रनिंग की है, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा, और नॉट आउट दे दिया है सर। तो अमित भैया का ऐसा मानना था कि वो आउट है, जिस तरह से अपील कर रहे थे, लेकिन हैदर सर ने पूरी तरह से निगाह रखी थी। और रनिंग में रेयान बहुत तेज है, जिस तरह इंडिया टीम में जडेजा दौड़ते हैं उसी तरह से रेयान भी तेज दौड़ने में महारत रखते हैं। तो यहाँ पर स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। फरदीन क्या अपना दिन बना जाएंगे, क्या अपनी टीम का दिन बना जाएंगे, आज देखना होगा। लेकिन यहाँ पर आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और ये काबिलियत है, फरदीन ने बनाया है आज अपना भी दिन और अपनी टीम का भी दिन। और यहाँ पर चौका बटोरा है। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए अशफाक। चलिए मैच बॉल आ चुका है सर। तो चलिए अभी खबर आई है कि ब्रो गैंग ने कहा है कि अगर दानिश का कोई भी बल्लेबाज, दानिश 11 का कोई भी बल्लेबाज चौका लगाता है तो हर छक्के पे 100 और हर
सॉरी हर चौके पे 100 और हर छक्के पे 200 रुपए का इनाम। तो यहाँ पर इनामों की बारिश की है ब्रो गैंग ने और कहा है कि आप चौके और छक्के लगाए इनाम हम देंगे। तो चौके पे 100 और छक्के पे 200 का इनाम है। और यहाँ पर बढ़िया गेंद थी, वापसी की है आसिफ ने भी। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, 3 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 14। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। यहाँ पर इनामों की बारिश करते हुए और हौसला अफजाई करते हुए ब्रो गैंग और बताया कि आप खेलिए हम इनाम लगाएंगे। सुल्तान की तरफ से 500 एक दिन आउट हो गया उसके बाद। और यहाँ पर सुल्तान ने कहा है कि अगर रियान हैट्रिक छक्का लगाते हैं या कैसे भी 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपये का इनाम है। तो यहाँ पर रियो के लिए इनामी राशि है। रियो अगर किसी भी तरह से इस इनिंग में 3 6 लगाते हैं तो 500 का इनाम है। लेकिन यहाँ पर विकेट मिला है, यहाँ पर फरदीन का विकेट गया है। अब 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदे बाकी है। आने वाला बल्लेबाज हमजा आए हैं। अब देखना होगा हमजा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। हमजा भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और दानिश 11 में काफ़ी मौका मिला भी है उन्हें। तो अभी ज़रूरत भी है कि इस मैच में उनका परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी। लेकिन आसिफ अपने ओवर की 5वीं गेंद, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला था हमजा ने, सिंगल का प्रयास किया और यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ कौन कौन चलिए दुबई से अभी भी कॉल आया है। अगर दानिश 11 ये मैच जीतती है तो 3000 रुपए का इनाम है। नाम अभी तक लिया नहीं है लेकिन दुबई से कॉल आया है और कहा है कि 3000 का इनाम है दानिश 11 के जीतने पे। चलिए 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। देखना होगा अब आखिरी गेंद आसिफ करते हुए नजर आएंगे। उल्टा और इस बार खूबसूरत तरीके से खेल दिया है। देखना होगा 2 रन मिल जाएगा। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17। अब यहां से 3 ओवर बाकी है। आने वाले 3 ओवर में कितने रन बनते हैं ये देखना होगा। बॉल बॉयज थोड़ा सा गेंद जो भी जा रही है जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करें और बॉल बॉयज अपनी अपनी पोजीशन में रहें, क्योंकि अब आप देखेंगे इसके बाद सेमीफाइनल मैच होगा। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोग अपनी अपनी पोजीशन में रहे। स्कोर जा पहुंचे 17 का खतरा। 2 ओवर 17 रन। तो मैं बता दूं, देखिए दुबई की तरफ से 3000 तो अलग है, लेकिन अभी इरशाद भाई और मंसूर की तरफ से भी कहा गया है अगर दानिश 11 ये मुकाबला जीतती है तो 3000 और मिलेगा, यानी कि टोटल 6000 रुपए के इनाम की राशि आपको मिलेगी। लेकिन ये शर्त है कि दानिश 11 जीतना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखना होगा परवेज फिर से गेंदबाजी पर, हमजा सामना करेंगे। तीसरा ओवर जारी है। हल्के हाथों से फिर से खेला है, सिंगल मिलेगा या डबल ये देखना होगा। और 2 रन का प्रयास, 2 रन हो गए। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग। बच्चे लोग वहां से हट जाए। मैं हमारे ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगा थोड़ा सा पीछे हो जाए भाई, फील्डिंग करने का मौका दे। सुल्तान, फरदीन, मैं सभी से गुजारिश करूंगा। शमशेर भाई प्लीज थोड़ा सा वहां से हटा दे सभी को। शमशेर भाई वहां से सभी को हटा दे प्लीज, फील्डिंग करने का मौका दे भाई। दर्शक जितने भी मौजूद है थोड़ा सा फील्डिंग करने का मौका दे। बच्चे लोग जो भी दर्शक है, दर्शक से भी गुजारिश है थोड़ा सा पीछे हो जाए।
शमशेर भाई थोड़ा सा मदद कीजिए, वहां से पीछे ले लीजिए, दर्शकों को भी पीछे ले लीजिए, जितने भी दर्शक है वो आप सीट पर बैठ सकते हैं, आपके लिए सीट बनाई गई है, आप वहां पर मैच का आनंद ले। देखिए खिलाड़ी को फील करने का मौका दे प्लीज, कोई भी ऐसी कोई गलती ना करे क्योंकि एक बड़ा मैच है। और इस बार हमजा ने अपना दम खम सब कुछ झोंका है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, देखिए दानिश 11 पहले दुबई से कॉल आया था 3000, फिर दूसरा कॉल आया इरशाद और मंसूर की तरफ से 3000, अब कतर से कॉल आ रहा है 3500 रुपए का, जो कि बिलाल की तरफ किसकी तरफ से? अशफाक कौन था? नबील की तरफ से, नबील ने कहा है कतर से 3500 का इनाम दानिश 11 जीतती है तो अरमान की तरफ से 100 रुपया। हमजा अगर एक 6 और लगाते हैं तो अरमान की तरफ से कितना? 100 रुपए का इनाम है। तो देखना होगा, अरमान ने भी कहा है कि अपने अरमान जगाए हैं और कहा है कि हमजा एक छक्का लगाइए और 100 रुपए कमाए। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 25। तो यहाँ पर मैच काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त चलता हुआ, काफी इनामों की बारिश हुई है। तो देखिए यहाँ पर दानिश 11 अगर जीतती है तो 9,500 रुपए का इनाम है अब तक। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर आगे रखा था और कट करना चाहते थे लेकिन बीट हुए हैं। तो दानिश 11 के लिए देखिए इनामों की बारिश हुई है। यहाँ पर कहा गया है जिस तरह से दुबई की तरफ से 3000 दुबई से आएगा, कतर से 3500, नबील की तरफ से वो 3500 है और हमारे मंसूर और इरशाद भाई की तरफ से भी 3000, यानी कि टोटल 9,500 रुपए कमाने का मौका है दानिश 11 को। और इस बार नो बॉल का इशारा है, नो, और देखना होगा कितने मिलेंगे, 9+2 यानी कि 3 रन और इजाफा। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया था, एज लगा था हमजा के बल्ले से, लेकिन उसके बावजूद भी कैच का प्रयास नहीं कर पाए अमित भाया, और कैच लेते भी तो माना नहीं जाता क्योंकि कैच आउट नहीं हो सकते थे। हाँ रन आउट हो सकते थे लेकिन यहाँ पर कैच आउट तो नहीं हो सकते थे। 3 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। तो 3 ही गेंद हुई, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। और क्या पारी खेल रहे हैं दानिश 11 की, अगर बात की जाए सभी यंग खिलाड़ी है और क्या परफॉर्मेंस दिखाता हुआ हमजा बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलता हुआ। देखिए हर गेंद पर बड़ा प्रहार नहीं कर रहे, जब इनकी रेंज पर गेंद आ रही है तो ये बड़े हिट खेल रहे। और जब थोड़ी सी मुश्किल गेंद आ रही है तो उसे सिंगल के लिए भी खेला जा रहा है, सिंगल डबल भी लिया जा रहा है। फ्री हिट का इशारा आया है एम्पायर का, अब देखना होगा फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा। फ्री हिट की गेंद, लेकिन क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा है रियान ने, जानते थे कि फ्री हिट पे बॉल आउट नहीं होंगे और इसीलिए सिंगल लिया है। इस सिंगल के साथ स्कोर की बात करूं तो स्कोर क्या पहुंचा है 29 रन। क्या बात है, क्या बात है। देखिए यहाँ पर हमारे सीसी कमेटी के ट्रेजर इरफान सर, उन्होंने कहा है कि दानिश 11 जीते या हारे इरफान भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। चलिए एक बार जोरदार कर लेना चाहिए इरफान भाई के लिए। आप भले से जीते या हारे लेकिन आपको 500 का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पर इनामों की बारिश की है। यहाँ पर इरफान सर ने कहा है कि अगर कोई जीते यानी कि दानिश 11 जीते या हारे लेकिन 500 का इनाम है। और नबील की तरफ से आया है सोहेल, चलिए क्या कहा है? छक्के पे रियान के हर एक छक्के पे, चलिए रियान के हर एक छक्के पे नबील की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। तो यहाँ पर 500 चलिए 500 का इनाम है, क्या बात है। यहाँ पर नबील जिन्होंने कहा है कि रियान जितने भी छक्के लगाते हैं इस मैच में हर छक्के पर 500 रुपए का इनाम। तो इनामों की बारिश हुई है। यहाँ पर दानिश 11 का हौसला बढ़ाया है सभी ने, और दानिश 11 का फॉर्म देखकर हमारे इरफान भाई ने भी कहा है कि भले से आप जीतो या हारो 500 का इनाम तय है। रामिद भाया यहाँ पर विकेट लेते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा थ्रो किया था लेकिन फुल टॉस जरूर थी, लेकिन लो फुल टॉस और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे यहाँ पर रियान, और कहीं ना कहीं बल्ला सही तरीके से पल्ले पे गेंद नहीं आई, एज लगा और अमित भाया वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उस कैच को लपका। और जो अब तक खुशी मना रहे थे थोड़ा सा नाखुश होंगे दानिश 11, क्योंकि जानती है कि रियान का अंत तक होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर रियान आउट होकर जाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 29। तीसरा ही ओवर जारी है, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। आने वाला बल्लेबाज शोएब आते हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए अब तक 3 ओवर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन स्कोर जा पहुंचा 29 रन, एक अच्छा टोटल माना जाएगा। अब तक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की है हमजा ने, और हमजा ने अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। अब यहाँ पर शोएब आए हैं, शोएब भी एक बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, तो देखना होगा यहाँ परवेज अपने ओवर की आखिरी गेंद करते हुए नजर आएंगे। चलिए गुजारिश है थोड़ा सा जल्दी करना है सर। फील्ड में तब्दीली करते हुए, फील्ड को सजाते हुए पप्पू जी, और पप्पू जी लॉन्ग ऑन पर जाते हुए शोएब, देखना होगा अब किस तरह से खेलेंगे। यहाँ पर परवेज अपने ओवर की आखिरी गेंद करते हुए जड़ में गेंद रखी थी, रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30, यानी कि 10 के रन रेट से अब तक खेलते हुए नजर आई है दानिश 11। और दानिश 11 की अगर बात की जाए तो इनामों की बारिश हुई है, टोटल 10,000 का इनाम उन पर लगा है, और उसमें से जो 500 है वो 10,000 में से जो 500 है वो तो पक्के तय हो गए, उन्हें मिलना है इरफान भाई की तरफ से। और साथ ही साथ जो 9,500 है, एक 3,000 दुबई से कॉल आया था, कोई चाहने वाला है उनका वो देगा, लेकिन नाम अभी तक लिया नहीं उन्होंने। कतर से कॉल आया है नबील का, और नबील ने कहा है कि 3,500 देंगे, इरशाद और मंसूर मिलकर 3,000 देंगे। तो यहाँ पर 9,500 उस तरह से मिलेंगे और 500 इरफान भाई की तरफ से मिलेंगे। बच्चे लोग जो भी हैं प्लीज थोड़ा सा साइड में हो जाए। चलिए 3 ओवर 30 रन। अब गेंदबाजी पर आसिफ, तो इस बाई के चलते 1 रन मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। और मैं बता दूं जो भी दानिश 11 की तरफ से मैन ऑफ द मैच बनेगा, और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे साहिल है, क्या साहिल कैच लेंगे? जी मिस जज हुआ है, 2 रन मिल जाएगा आसानी से, ये मिस जज हुआ है। यहाँ पर इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। मैं बता दूं दानिश 11 की तरफ से अगर दानिश 11 मैच जीतती है और मैन ऑफ द मैच कोई भी होगा, उसे 2,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा दुबई से। तो दुबई से काफ़ी कॉल आ रहे हैं और वो इनामों की बारिश करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी को भी 2,000 दिया जाएगा। और इस बार एज लगा है, सिंगल मिल जाएगा,
सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 34 रन 34, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें बाकी। हमजा इस पारी में बहुत कमाल का फॉर्म दिखाता हुआ ये बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ, हर गेंद पे बहुत अच्छे अंदाज से खेलता हुआ नजर आया है। अब देखना होगा यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए स्लिप में खड़ाना चाहते हैं अल्तमश, क्योंकि जानते हैं कि एज काफ़ी लग रहा है, तो यहाँ पर स्लिप में हमजा का विकेट लेने की तैयारी होगी। तो यहाँ पर आसिफ अपने ओवर की 3 गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंद बाकी। 7 गेंद की थी, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से खेला है। देखिए हमजा ने, मैंने पहले ही कहा था, हमजा ने हर गेंद पर बहुत अच्छे अंदाज से खेला है। जरूरी नहीं कि हर गेंद पे छक्का या चौका लगाने गए, उन्होंने सिंगल डबल भी अच्छे तरीके से खेला है। और ये खासियत होती है एक अच्छे बल्लेबाज की कि हर गेंद पे आप सिंगल डबल लेते रहे, फिर मौका मिले तो चौके और छक्के भी लगाए, और वही खेलता हुआ हमजा। और क्या पारी को आगे बढ़ाया, स्कोर को पहुंचाया 35 रन 35। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। 5वीं गेंद शोएब बड़ा हिट लगाना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन बीट हुए हैं। 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद क्या वाइड की मांग करना चाहते हैं। हमजा ने कहा है कि वाइड है, लेकिन अंपायर हैदर सर का मानना है कि वाइड नहीं है। चैलेंज किया है, तो थर्ड अंपायर चेक करेंगे। हमारे थर्ड अंपायर सलीम भाई मौजूद है, सलीम भाई चेक करेंगे कि वाइड है या नहीं। बहुत जल्द अब रिजल्ट पता चल जाएगा। फेयर डिलीवरी। देखिए अंपायर को चैलेंज किया था, लेकिन हैदर सर अब तक गलत साबित नहीं हुए, तो हमारे हैदर सर के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। क्या कमाल की अंपायरिंग की है, जबरदस्त अंपायर। और अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। पटकी हुई गेंद थी इस बार, गेंद हवा में, गेंद के नीचे रोहित है, रोहित है तो कैच मुश्किल नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर कैच छूटा था एक समय पे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट पे कैच को लपका। और यहाँ पर शोएब भी अपना विकेट गंवाते हुए ओवर हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 35 रन। अब देखना होगा आखिरी ओवर पर हमजा किस तरह से खेलेंगे। 4 ओवर 35 एग्नेल आते हुए अब बल्लेबाजी के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, देखिए ये टीम जो है यंग टीम है, और इन्होंने एएस फाइटर जैसी टीम को थोड़ा सा मुश्किल में डाला है अपनी बल्लेबाजी से, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर। दानिश 11 की अगर बात की जाए, और यहाँ पर हमजा ने जिस तरह की पारी को खेला है, कमाल की पारी खेली है, ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है। अब पप्पू जी, और मैंने बता दूँ पप्पू जी एक मैच ऐसा निकाल कर दिया पप्पू जी ने, 6 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत थी, तो पप्पू जी ने अपनी टीम को मैच जिता कर दिया था अपनी गेंदबाजी से। तो देखना होगा यहाँ पर अब आखिरी ओवर पप्पू जी, पहली गेंद, और ये विकेट 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 गया है सर, विकेट चला गया है, बैल्स गिर गई है, और यहाँ पर विकेट मिल जाएगा और आउट होकर जाते हुए नजर आएंगे हमजा। एक बड़ा विकेट, एक बेहतरीन विकेट यहाँ पर आउट होकर जाता हुआ, कट एंड बोल्ड हुए हैं। यहाँ पर रोकने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं, और यहाँ पर कट एंड बोल्ड होकर बैल्स नीचे गिरा था। बॉल पास हो रहा है, हाँ बोल्ड हुआ है। कट एंड बोल्ड हुआ है सर, कट एंड बोल्ड। एज लगा था, एज लगकर बॉल सीधे स्टंप पे गया, और उसी के चलते यहाँ पर विकेट गई, बैल्स गिर गई थी, और अंपायर का ध्यान शायद थोड़ा सा नहीं था बैल्स गिरने पे, इसलिए उसके बाद बैल्स गिरी। चलिए अब 5 गेंदें रह गई है, और कौन है ये? सोहेल आए हैं फिर से यहाँ पर, और ये सोहेल खेलने का प्रयास क्यों नहीं किया सोहेल ने?
समझ नहीं पाए, शायद गेंद सोहेल सोच रहे थे कि शायद वाइड है, लेकिन यहाँ पर खेलने का प्रयास नहीं किया। एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी देखिए पप्पू जी की, गेंद के लिए तेज दौड़ के आते हैं लेकिन गेंद काफ़ी स्लो करते हैं, वेरिएशन करते हैं। यहाँ पर कट किया था गेंद को और यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 36। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। इस बार अच्छी बढ़िया बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, तेज रफ्तार से इस बार की थी। 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर पप्पू जी। मैंने पहले ही कहा था पप्पू जी एक ऐसा गेंदबाज है, मैजिक गेंदबाज है। 6 गेंद 8 रन चाहिए था, अपनी टीम को मैच जिताया था इन्होंने गेंदबाजी कर कर। स्लो ऑन गेंद, स्लो ऑन गेंद, देखिए जितनी तेज आवाज आती है उतना ही यहाँ पर अब रन आउट मिल जाएगा और आउट होकर जाते हुए बल्लेबाज सोहेल आउट होकर गए हैं। अब आने वाला बल्लेबाज रेयान आते हुए अब बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब एग्नेल देखना होगा क्या बड़ा हिट खेल जाएंगे। एग्नेल पे काफी दारोमदार होगा, काफी जिम्मेदारी होगी। फील्ड को सजाते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू जी। स्लो ऑन गेंद, फिर से चकमा दिया है। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर पप्पू जी की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पप्पू जी, जी माने जीनियस, और जीनियस खिलाड़ी बताता हुआ कि क्यों कहा जाता है उन्हें। और वही तरह से उसी तरह से गेंदबाजी भी करते हुए 5 गेंदे और 5 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है इन्होंने। आखिरी ओवर कर रहे हैं और आखिरी ओवर में 1 रन देना काबिल तारीफ। अब आखिरी गेंद, स्लो ऑन गेंद फिर से, लेकिन इस बार वाइड मिल जाएगा। जी हाँ वाइड है और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है और अब देखना होगा, रिव्यू की मांग की है हमारे थर्ड अंपायर सलीम भाई। देखेंगे कि वाइड है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ एग्नेल को भी सोचने पे मजबूर किया था। अब ये वाइड है या नहीं है, हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे और बताएंगे। चले वाइड है सर, वाइड है। तो वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। एग्नेल स्लो ऑन गेंद, फिर से यहाँ पर आउट दे दिया अंपायर ने और हो गई है यहाँ पर इनिंग समाप्त। 37 हुआ है, 38 रनों का लक्ष्य, 38 रन बनाना है। लेकिन हमजा की पारी की जितनी तारीफ की जाएगी उतनी कम होगी, क्योंकि अकेले इन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और टीम को कहीं ना कहीं इस लक्ष्य तक पहुंचाया है। लेकिन आप देखना होगा एएस फाइटर इस मुकाबले को जीतती है या फिर दानिश 11, क्योंकि 37 हुआ है, 38 रन बनाना है और देखना होगा अब ये 38 रन क्या बना पाएगी एएस फाइटर। तो चलिए जल्द से जल्द एएस फाइटर बल्लेबाज भेजना है। दानिश 11 फील्डिंग सजाती हुई नजर आ रही है, तो मैं गुजारिश करूंगा एएस फाइटर से भी कि जल्द से जल्द आप अपनी सलामी जोड़ी भेजें।
चलिए 38 रनों का लक्ष्य है, 38 रन बनाना है। सलामी जोड़ी आ चुकी है, आसिफ और समीर दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। तो गेंदबाजी पर नजर आएंगे मोइन। मोइन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऊंचे कद का है ये गेंदबाज है, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेगा। मोइन अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ओ ये कैच का मौका था या नहीं देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद काफी आगे गिरी थी और फरदीन भी काफी दूर खड़े हैं विकेट कीपर के स्थान में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्ले के निचले भाग पे लगकर गेंद सीधे जमीन से टकराई और कोई रन नहीं। पहली गेंद बढ़िया थी मोइन की। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। मोइन ये ओवर में जितनी विकेट लिया सुल्तान की तरफ से 100 रुपये एक विकेट पे। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, दो गेंदें दोनों ही गेंद पर बीट। और मैं बता दूं मोइन अगर इस ओवर में जितनी भी विकेट लेते हैं तो किसकी तरफ से? सुल्तान की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। तो यहाँ पर सुल्तान ने हौसला अफजाई बढ़ाई है और कहा है कि मोइन अगर इस ओवर में आप जितनी भी विकेट लेते हैं तो हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम। और इस बार मौका है क्या कैच होगा रियान या फिर अड्डू? और अड्डू, क्या बात है, अड्डू ने कैच को लपका है और यहाँ पर विकेट मिली है आसिफ को। बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया है। 3 गेंदों पे कोई रन नहीं और विकेट। क्या बात है, यहाँ पर सुल्तान ने इनाम लगाया था हर विकेट पे 100 रुपया और पहली ही यहाँ पर तीसरी ही गेंद पर पहला झटका लगाया। अब आने वाला बल्लेबाज अमित भाया। 3 गेंदें और 3 गेंदों पर कोई रन नहीं, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब अमित भाया आते हुए देखना होगा अमित भाया किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं दानिश 11 के खिलाड़ी बल्लेबाज। चलिए अरमान ने भी कह दिया है कि अगर इस ओवर में जितना भी विकेट मोइन लेंगे तो हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम है। अरमान की तरफ से 100, सुल्तान की तरफ से 100। तो देखना होगा यहाँ पर कितने 100 रुपए कमाने का मौका होगा। अब यहाँ पर अमित भाया आए हैं। अमित भाया पे भी काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी। एएस फाइटर को अगर जीतना है तो अमित भाया का अंत तक खड़े रहना बहुत जरूरी। लेकिन उसी तरफ मोइन फुल टॉस और यहाँ पर देखना होगा 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। और रिव्यू की मांग की है सर, कौन बैटिंग टीम? हाँ चलिए बैटिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है, बीमार है या नहीं है चेक करने कहा है। चलिए बैटिंग टीम ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है और वो चेक करना चाहते हैं कि वो बीमार है या नहीं है, नो बॉल है या नहीं है। अशफाक वहाँ पर मौजूद है, अशफाक चेक करेंगे। नो है, चलिए नो बॉल है और 9+2 यानी कि 3 रन। तो ये 3 रन है और फ्री हिट का इशारा है। 3 गेंदें 3 रन हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद इस बार बढ़िया तरीके से खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाद 4 रन। अमित भाया पूरी तरह से फॉर्म में है और जबरदस्त फॉर्म दिखाता हुआ ये बल्लेबाज जो
परेशान नजर आ रहे थे अब तक, अपनी गेंदबाजी से परेशान किया था मोइन ने, उस परेशानी से बाहर निकालने का काम स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। 4 गेंदे हुए स्कोर जा, बॉल आ गया, देखिए बॉल भी आ चुका है हमजा। 4 बॉल 7 रन, 38 रनों का लक्ष्य, 38 रन बनाना है। अब तक 4 गेंदे और 7 रन हो चुके हैं, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 2 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनेंगे। इन लोग में जो जीतेंगे इस बार देखना होगा, कोई रन नहीं, 5 गेंदे 7 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर मोइन ने भी, अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक 5 गेंदों पे 7 रन दिया है। अब यहाँ से 25 गेंदें रह गई है और 25 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद खेल दिया है, गेंद जा रही है 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर दी जाएगी। क्या रेयान खुद आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, ये भी देखना होगा। और जिस तरह से 1 ओवर 9 रन, अब देखना होगा दूसरे ओवर के लिए रेयान आए हैं गेंदबाजी पर। रेयान किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 29 रन। मैच काफी बढ़िया चलता हुआ, काफी जबरदस्त। 24 गेंदे 29। मैच का बॉल आया था ना, मैच का बॉल है। चले 24 गेंदों पे 29 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी पर रेयान नजर आएंगे। बॉल ले लीजिए सर, बॉल ले लीजिए। चलिए 24 गेंदे 29 रन। जो ये मुकाबला जीतेगा वो फिरोज 11 के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। एलिमेटर जो कि जो जीतेगा फाइनल में, जो हारेगा वो सेमीफाइनल में। और अच्छी गेंद, पहली ही गेंद घुमाया है और बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने के प्रयास में बीट हुए हैं। अच्छी गेंद घुमा रहे हैं यहाँ पर लेग कटर गेंदबाज है रेयान, और सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और इन्होंने भी अपनी टीम को अपनी गेंदबाजी से मैच जिता कर दिया था। देखना होगा दूसरी गेंद, इस बार भी रनआउट का मौका हो सकता है। क्या खतरा होगा? ओ, ये थ्रो अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं रेयान के हाथों में गेंद आई नहीं, और अगर आ जाती तो ये रनआउट होने के चांस बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा मोल लिया था यहाँ पर समीर ने, लेकिन सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। देखना होगा अमित भाया किस तरह से खेलेंगे। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। रेयान अपने ओवर की तीसरी गेंद, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर बीट हुए हैं। बाकी का काम विकेट कीपर फरदीन ने किया। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 3 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है अब तक, और अभी भी यहाँ पर गेंदबाजी कमाल की करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी गेंद और एक बढ़िया गेंद और एक लाजवाब गेंद। क्या उम्दा गेंदबाजी की है। 4 गेंदें, चारों ही गेंद पर बल्लेबाजों को परेशान किया है अपनी गेंदबाजी से। और रेयान सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका दे नहीं रहे अमित भाया को यहाँ पर बड़ा हिट खेलने का। और गेंद काफी घूम रही है, वही बताते हुए अमित भाया, और समीर भी कुछ बताते हुए कि कहाँ पिच हो रही है, कहाँ से किस तरह से आपको खेलना है। तो देखना होगा। अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और हटकर खेला है, रूम बनाया है, रूम बनाकर 2 रन चुराया है, और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 12 रन।
तो यहाँ पर अमित भाई ने भी पढ़ लिया था, समझ लिया है कि यहाँ पर लेग साइड की वजह ऑफ साइड में खेला जाए और उसी तरीके से शॉट को खेला और स्कोर पहुंचाया 12। 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद आना बाकी। और फिर से लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। बहुत ही अच्छा ओवर घटा कर दिया है, बहुत ही अच्छा ओवर निकाल कर दिया अपनी टीम को। जो प्रेशर बन रहा था उसको रिलीज किया है अपनी गेंदबाजी से। 12 हुआ है, 12, 2 ओवर 12। अब 18 गेंदें रह गई है और 18 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 26 रन, 18-26 का ये मुकाबला। चलिए अब यहाँ पर 2 ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 12। अब यहाँ से 18 गेंदें रह गई है। 18 गेंदों पे अभी भी 26 रनों की जरूरत। 18-26 का मुकाबला। बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद। एग्नेल यहाँ पर बीट कराते हुए समीर को। समीर यहाँ पर बीट होते हुए पहली गेंद पर काफी नीचे रही थी गेंद और उम्मीद कर रहे थे समीर की गेंद थोड़ी सी ऊंची आएगी, लेकिन यहाँ पर गेंद काफी नीचे रही, बीट हुए। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार एग्नेल। फुल टॉस और फुल टॉस में फुल टॉस ले लिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेशा पार। 6 रन। बीमर के लिए रिव्यू की मांग की है बल्लेबाजी टीम ने, तो बैटिंग टीम ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है। तो अंपायर चेक करेंगे क्या ये नो बॉल है या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से फुल टॉस गेंद कर बैठे एग्नेल, वो भारी पड़ा और उसी का फायदा उठा। फेयर डिलीवरी है। अब आपका रिव्यू यहाँ पर समाप्त हुआ है सर। अब आप रिव्यू नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ आखिरी ओवर में ले सकते हैं आप। तो इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अब यहाँ पर एग्नेल फिर से अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे समीर। हो क्या गेंद है, क्या जबरदस्त गेंद है, जड़ में है और चारों खाने चित किया है। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया है और तीनों स्टंप के बीचों बीच पाया है और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए समीर। देखिए यहाँ पर तीनों स्टंप के बीच में पाया गया था और आउट मिला है। अब देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। साहिल आते हुए, साहिल को भेजा जा रहा है आगे और अब देखना होगा साहिल किस तरह से खेलेंगे।
स्कोर की बात करें तो स्कोर वहीं रुका हुआ 18 रन, 3 गेंदें हुई है। काफी कमाल की गेंद की है। देखिए एक छक्का जरूर आया लेकिन उसके बाद कमबैक किया, जड़ में गेंद की, यॉकलैंड गेंद की, खासा बूंदा जिसे कहा जाता है उस तरह की गेंद की, और यहाँ पर मौका ही नहीं दिया बल्ले पे लगने का और सीधे पैर से जाके टकराई और तीनों स्टंप के बीचों बीच पाए गए और इसीलिए अंपायर ने भी उंगली को खड़ा किया और आउट करार दिया। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे एग्नेल। चलिए अपने ओवर की चौथी गेंद, साहिल आते ही डिफेंस किया है, जड़ में गेंद की थी, ये भी अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद की है। एग्नेल ने वापसी की है और विकेट लेने के बाद अक्सर गेंदबाज और हावी हो जाता है, उसी अंदाज से यहाँ पर जड़ में गेंद की थी, काफी पीछे रहकर खेलना चाहते थे साहिल। सोवन गेंद उसे पड़ा है, घुटना टेका है और गेंद को भेजा है 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। अभी भी 18 रनों की जरूरत है, आखिरी गेंद है इस ओवर की, यानी कि 13 गेंदों पर 18 रन, 13 गेंदें 18 और कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी मैच दोनों तरफा है, कौन सी टीम मैच जीतेगी ये कहा नहीं जा सकता। फिर से बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद थी और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा क्या डबल, और देखिए यहाँ पे 2 रन चुरा लिया है, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। अब यहाँ पर ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22, यानी कि अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदों पे 16 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 16 रन। तो मैच अभी भी दोनों तरफा है, मैच में अभी भी जान है, मैच अभी भी बाकी है। तो देखना होगा 12-16 का ये मुकाबला है, कौन सा गेंदबाज आएगा, क्या रियान फिर से गेंदबाजी पर आएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रियान ही आएंगे। तो यहाँ पर 12 गेंदे 16 रन, ये ओवर काफी, ये ओवर से पता चल जाएगा कि मैच किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा ये ओवर किसके पक्ष में जाएगा और कौन सी टीम इस ओवर से हावी हो जाएगी। पहली गेंद पर यहाँ पर स्विप शॉट के लिए गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार 6 रन, और ये कमाल का शॉट खेला है। अब मैच को पूरी तरह से अपने पक्ष में करते हुए पहली गेंद पे छक्का लगाया। बॉल दीजिए सर, बॉल। तो अब देखना होगा यहाँ पर 11 गेंदे 10 रन, 11 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत, 11-10 का मुकाबला। अमित भाया कमाल की पारी खेलता हुआ, जबरदस्त फॉर्म में नजर आता हुआ, अकेले दम पर मैच अपनी झोली में लेकर आते हुए, अपनी टीम की झोली में डालता हुआ ये बल्लेबाज। और इस बार कमबैक किया, इस बार अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंद है। चांस वाला और एक ऊंचा शॉट खेला है कॉर्नर जोन पर, देखना होगा जहीर जहां कहीं भी प्लीज मंच पर आना है, आपको अशफाक याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रन चुराया है, इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब जीतने के लिए केवल 8 रनों की जरूरत है। 2 है, 2 है। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी रियान की।
चौथी गेंद इस बार भी अच्छे अंदाज से खेला है, सिंगल मिल गया है, दूसरे रन की तलाश और 2 रन हो जाएगा आसानी से। और ये क्या 3 होगा या 4 होगा ये भी देखना होगा। अमित भाया बहुत तेज है और 3 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। और इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 33। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 33। अब जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत। और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बीट कराया और 1 रन भागने की कोशिश की थी अमित भाया ने, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं। आखिरी गेंद आना बाकी है। 5 रनों की जरूरत है। 7-5 है ना। 7 गेंदों पे 5 रन, 7 गेंदें हैं और 5 रनों की जरूरत। इस बार देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। अब यहां से 6 बॉल 4 रन, 6 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत। मैच खत्म हो गया तब तक। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, कैच का प्रयास करना था यहाँ पर, लेकिन सिंगल मिल जाएगा। अब 5 गेंदें हैं और 3 रनों की जरूरत। 5-3 का मुकाबला है। 5 गेंदों पे 3 रन। देखना होगा अमित भाया और साहिल इस मैच को किस तरह से फिनिश करेंगे, या फिर गेंदबाज अर्श अपनी टीम को मैच जिताने में पूरा योगदान देके अच्छी गेंदबाजी कर विकेट टेकर गेंदबाज बनेंगे। हो अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर बीट कराने में कामयाब। अब 4 गेंदें हैं, 4 गेंदों पर अभी भी चलिए समय समाप्त हुआ है। अब 4 गेंदें हैं और 4 गेंदों पर मैं गुजारिश करूंगा एएस फाइटर रिव्यू जरूर है आखिरी ओवर में, लेकिन आप लोग वहां से अनाउंस नहीं कर सकते सर। आप बैट्समैन लेना चाहिए सर, बैट्समैन लेना चाहिए सर। हाँ रिव्यू है, मैं भी कह रहा हूं रिव्यू है, लेकिन बैट्समैन लेना चाहिए सर। बाहर से टीम मांग नहीं कर सकती है सर। चलिए मैच शुरू रखिए सर, प्लीज सर, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा सा। आप पूछ सकते थे, अंपायर से पूछिए रिव्यू है या नहीं है। नहीं चलिए मैच शुरू करें सर। पप्पू जी प्लीज मैच शुरू करें भाई, इतना समय भी नहीं ले सकते, रिव्यू है भी तो इतना समय ना ले प्लीज। और अब चलिए 4
गेंदें रह गई है और 4 गेंदों पर अभी भी 3 रनों की जरूरत है। 4 गेंदें 3 रन। और इस बार गेंद गई है सीमा पार, 6 रन। मैच को फिनिश किया है अपने स्टाइल में और मैच जीत लिया है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए भाई दानिश 11 के लिए भी। उन्होंने भले से मैच हारा है लेकिन दिल जीता है और यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कोई बात नहीं, हार्ड लक बैड लक, लेकिन सीखने के लिए काफी कुछ है। और यहाँ पर एएस फाइटर के लिए मुबारकबाद, आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अब जो मुकाबला होगा वो होगा एएस फाइटर और फिरोज 11 के दरमियान, और उनमें से एक चांस का मैच है, मतलब कि ये एलिमिनेटर मैच है। इसमें आप हारते हो तो आप केजीएन के साथ खेलोगे और जीतते हो तो आप फाइनल में जाओगे। भाई दोनों ही कप्तान आ जाए। दोनों ही कैप्टन आ जाओ भाई। अल्तमश भाई कैप्टन टॉस के लिए, और फिरोज 11 के कैप्टन। चलिए आसिफ आ जाए। आसिफ आ चुके हैं, फिरोज 11 के कैप्टन आ जाए। भाई ये मैच जो है वो तो ना रिव्यू देगा। चलिए दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। एएस फाइटर के कैप्टन सलीम भाई बीच में आ जाए। छोटा भाई नहीं, सलीम भाई बीच में आओ। सलीम भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ इस बार टहला है। इस बार एएस फाइटर ने टॉस जीत लिया है। 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं। आपको 2 मिनट बताने के लिए दिया गया है और मैच शुरू करने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। चलिए मैच शुरू करना है। 5 मिनट का ब्रेक है सर, 5 मिनट का ब्रेक है। रियान और हमजा, हाशिम भाई आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं इसीलिए मंच पर आना है। रियान और हमजा, और अमित भाया मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। अमित भाया भाई 4 ओवर का मैच होगा। आसिफ 4 ओवर का मैच होगा। फिरोज 11 4 ओवर का ये मैच होगा। और अमित भाया आ जाए, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने अमित भाया, जिन्होंने कमाल की पारी खेली है और अपनी टीम को मैच जिताया है। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर हमजा और कौन भाई और रियान, हमजा और रियान मंच पर आए। हमजा और रियान को आना है जल्द से जल्द, और अमित भाई आप भी आ जाए। चलिए हमजा, हमजा जल्दी आना है। हमजा हमजा आप आ जाए। रियान आएंगे तो फिर उन्हें भी भेज दें, पहले हमजा आ जाए। हमजा, रियान, रियान थोड़ा जल्दी आना रियान। चलिए रियान भी आते हुए, हमजा भी आते हुए, हमारे आसिम भाई भी यहाँ पर मौजूद है। बाबू भाई आप भी आ जाए।